हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप सीएसपी है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में कौन कौन सी सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है। और आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है तो बेहतर कमीशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं और आपके महीने का इनकम किस तरह बढ़ा सकते हैं और कितना महीने का इनकम आपका हो सकता है, वो सारा कुछ का चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कमीशन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कमीशन चार्ट हम यहाँ रखे हुए हैं, जो आपको अभी चर्चा करने वाले हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी जितना भी कंपनी है सीएसपी लगाने के लिए, सारे कंपनी को बैंक के तरफ से यही कमीशन चार्ट मिला है, ताकि आप किसी को बताएं, ताकि बीसी को पता हो कि हम किस तरह काम करेंगे तो हमको किस तरह का कमीशन आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बीसी का सीएसपी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर में यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपन अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बीसी है आप लेने का सोच रहे हैं तो अकाउंट ओपनिंग पर आपको क्या पैसा मिलने वाला है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो एक अकाउंट ओपन करने पर आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। 10 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अकाउंट आप ओपन करते हैं, अकाउंट एक्टिवेट करा देते हैं तो आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। और उस अकाउंट पर रुपए कार्ड, एटीएम कार्ड इशू करवा देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं तो फिर 10 रुपये का कमीशन मिलता है। यानी दोनों मिलाकर एक अकाउंट पे आपको 20 रुपये का कमीशन। नंबर में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैश डिपॉजिट, यानी कि आप ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी खोलते हैं तो आप आपके यहाँ कैश डिपॉजिट होता है। तो एक दिन में आप कैश डिपॉजिट एक कस्टमर का जो है मैक्सिमम 49,000 रुपये एक दिन में डिपॉजिट किसी भी कस्टमर के खाते में कर सकते हैं। उस पर जो आपको कमीशन मिलने वाला है उस पर जो आपको कमीशन मिलने वाला है वो 0.25% ट्रांजेक्शन अमाउंट का कमीशन मिलेगा और मैक्सिमम 50 रुपया एक अकाउंट से मिलेगा। यानी जो कमीशन है वो आपको 0.25% है और एक अकाउंट से ज़्यादा आपको 50 रुपये का कमीशन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक दिन में एक कस्टमर से 50 रुपये का कमीशन आपको डिपॉजिट पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो हम बताए हैं वो था आपको सेम बैंक के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट अदर बैंक, यानी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चला रहे हैं और दूसरे किसी भी बैंक का कस्टमर आपके यहाँ आता है पैसा डिपॉजिट करने, तो उस पर जो आपको कमीशन मिलता है उस पर आपको यहाँ पे देखिए कमीशन मिलता है 0.25% कमीशन है। ठीक है, कमीशन सेम ही है, लेकिन मैक्सिमम जो कमीशन मिलता है वो 12 रुपये का मिलता है। यानी दूसरे बैंक का आप डिपॉजिट करते हैं तो एक कस्टमर से एक दिन में आपको 12 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, आप 4 नंबर में देख सकते हैं लिखा हुआ है कैश विड्रॉल ऑनर्स। ठीक है, तो आप बीसी है, आपको पता होना चाहिए ऑनर्स और ऑफर्स क्या होता है। ऑनर्स का मतलब होता है सेम बैंक, यानी आप सेंट्रल बैंक का बीसी और सेंट्रल बैंक का ही कस्टमर आपके यहाँ आता है तो वो हुआ ऑनर्स। और आप सेंट्रल बैंक का बीसी और अदर किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ऑफर्स होता है। तो यहाँ पर कैश विड्रॉल ऑनर्स लिखा हुआ है, यानी कि कैश आप विड्रॉल करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी कस्टमर का, तो एक दिन में मैक्सिमम आप 49,000 रुपया निकाल सकते हैं। और उस पर जो आपको कमीशन मिलता है उस पर कमीशन है 0.25% ट्रांजेक्शन अमाउंट का, और मैक्सिमम आपको एक कस्टमर से आप 50 रुपया एक दिन में कमीशन आपको मिलेगा। 5 नंबर में नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश विड्रॉल ऑफर्स है, यानी कि आप सेंट्रल बैंक का बीसी है, ठीक है, और अदर किसी भी बैंक का आप विड्रॉल करते हैं यानी निकासी करते हैं तो उस पर जो आपको कमीशन मिलता है उस पर आपको कमीशन मिलता है उतना ही 0.25%, लेकिन मैक्सिमम जो एक कस्टमर से एक दिन में जो आपको ट्रांजैक्शन का कमीशन मिलेगा वो 12 रुपया मिलेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र है। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑनर्स है। ठीक है, यानी
सेंट्रल बैंक का बीसी और सेंट्रल बैंक के किसी भी कस्टमर का आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक दिन में आप मैक्सिमम 10,000 रुपया ही भेज सकते हैं एक बार में, ठीक है। उस पर भी कमीशन है आपको 0.025% ट्रांजैक्शन अमाउंट का, लेकिन मैक्सिमम आपको 10 रुपये का कमीशन मिलेगा। जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कस्टमर का 10,000 रुपया आप ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसमें आपको 0.25% के हिसाब से आपको 25 रुपये का कमीशन मिलता है। लेकिन आपको यहाँ 25 रुपया नहीं मिल करके लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 10 रुपया, ठीक है। तो आपको 10 रुपये का ही कमीशन मिलेगा। 7 नंबर में आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र टू अदर बैंक, यानी आप सेंट्रल बैंक का बीसी और अदर किसी भी बैंक का फंड ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो उसमें आप एक दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपया भेज सकते हैं। उसमें जो आपको कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 0.40% कमीशन है, लेकिन मैक्सिमम 10 रुपया ही आपको मिलेगा। समझना है कि आप किसी भी कस्टमर का फंड ट्रांसफ़र करते हैं अदर बैंक में 2500 रुपया, तो आपको 0.40% के हिसाब से 40% के हिसाब से 10 रुपये का कमीशन होता है। अगर आप उससे ज़्यादा 5,000, 7,000 या 10,000 जितना भी भेजिएगा आपको 10 रुपये का ही कमीशन मिलेगा। यानी 2500 के बाद जितना भी आप भेजते हैं आपको कमीशन 10 ही रुपया मिलता है। तो यहाँ पे आरडी अकाउंट ओपनिंग है, ठीक है, इसमें जो है सो कमीशन देखिए यहाँ पे दिया गया है लेस देन 6 मंथ, यानी किसी भी कस्टमर का आप टीडीआर या आरडी ओपन करते हैं, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट, तो उसमें क्या होता है कि और 6 महीने से ऊपर हो जाता है 12 महीने तक का करते हैं तो आपको 0.15% उस अमाउंट का जो मंथली अमाउंट कटता है उसका आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मंथ एंड एबव, यानी 12 मंथ से ऊपर का जितना भी आप आरडी अकाउंट ओपन करते हैं, कस्टमर को आरडी करते हैं, तो उसमें आपको 0.20% का कमीशन आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए टीडी रिन्यूअल है, ठीक है, जो रिन्यूअल होता है टीडी अकाउंट आप किसी भी कस्टमर का करते हैं तो वो हर महीने पैसा कटता है, तो उसके रिन्यूअल पर जो है आपको क्या कमीशन मिलता है, तो रिन्यूअल पर आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। और बाद यहाँ पे देख सकते हैं IMPS नेफ्ट, IMPS या नेफ्ट के थ्रू आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको एक ट्रांजेक्शन का 5 रुपया मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें है इनरोल फॉर माइक्रो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। ये सभी बीसी को करना रहता है और कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है। उस पर एक अगर PMSBY आप किसी कस्टमर को कर देते हैं तो उस पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही 12 नंबर में आते हैं तो 12 नंबर में यहाँ पे देखिए है इनरोल फॉर माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, उसका है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये अगर आप किसी भी कस्टमर का करते हैं, सभी कस्टमर को करना है, किसी भी कस्टमर का आप करते हैं तो उसमें आपको 30 रुपये का कमीशन मिलता है, यानी एक कस्टमर का आप कर देते हैं तो 30 रुपये का कमीशन आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनरोल फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, ठीक है, APY, ठीक है, अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना किसी भी कस्टमर का आप कर देते हैं तो अटल पेंशन योजना करने पर एक कस्टमर से आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है। दोस्तों कितना अच्छा कमीशन, अगर किसी भी एक कस्टमर का आप APY कर देते हैं तो एक कस्टमर से आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है। 2 नंबर में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है, ठीक है, आपको वो सारा जो हम बताए हैं वो कमीशन के साथ साथ बैंक की तरफ से कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, वो क्या है ये समझना है, ठीक है। क्वार्टरली आपको एक अलग से कमीशन मिलता है। हर 3 महीने पे क्या होता है कि आपके द्वारा जितना भी अकाउंट खोला गया है उसमें हर 3 महीने पर उसकी गणना की जाती है कि आपके अकाउंट का जितना भी कस्टमर आपका लेन देन कर रहा है उस खाते में जो पैसा वो छोड़े हुआ है, ठीक है, उस जो पैसा डिपॉजिट उसके खाते में रह जाता है, यानी मान लीजिए कि सपोज डैट कि कोई कस्टमर है तो अपने खाता में 1000 रुपया छोड़े हुआ है वो रोक के रखता है और बाकी पैसे का ट्रांजैक्शन करता है, तो हर 3 महीने बाद क्या होता है कि उसके अकाउंट का डिपॉजिट जो छोड़े हुआ है उसकी गणना की जाती है। बैंक उसको गणना करता है कि किसके द्वारा कितना खाता खोला गया है, उसमें जो है सो कि फ्रेश डिपॉजिट कितना है, तो फ्रेश डिपॉजिट जितना रहेगा उसके हिसाब से आपको कमीशन यानी इंसेंटिव उसको बोलिए वो मिलता है, ठीक है। तो आपको
1 लाख है, 1 लाख अगर हर 3 महीने पे 1 लाख एग्रीमेंट डिपॉजिट बढ़ जाता है, जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट इस 3 महीने में, अगले 3 महीने में 1 लाख रुपया डिपॉजिट बढ़ गया तो उसमें आपको 250 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, 1 से 2 लाख पे 500 रुपया मिलता है, 2 लाख से 5 लाख पे 1000 रुपया मिलता है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पे 2000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो कमीशन चार्ट हम आपको बता रहे हैं, वो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है जो कमीशन आपको मिलता है, इंसेंटिव जो हम आपको बताए हैं, वो कमीशन आपको मिलता है जिसमें 50-50 जो इंसेंटिव में है उसमें आपको 50-50 दोनों को मिलता है। सीबीसी को मिलता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू आप बीसी है उनको भी मिलता है और आपको भी 50-50% का डिवाइड होता है इंसेंटिव का। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं उसी का नीचे पार्ट है, अगर 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक रहता है तो 3000 रुपये मिलता है, और उसके बाद 25 लाख से एभव जितना भी रहेगा, ठीक है, 25 लाख से एभव जितना भी रहेगा तो आपको 5000 रुपया कमीशन मिलेगा। बोलना है, कोशिश करना है कि कस्टमर अपने अकाउंट में जितना भी ज़्यादा पैसा डिपॉजिट रखता है उतना आपको यहाँ बेनिफिट होता है। 25 लाख से एभव अगर आपके खोले गए अकाउंट में डिपॉजिट होता है, हर तिमाही पर इसकी गणना की जाती है, तो उसका कमीशन आपको 5000 रुपये मिलेगा। 25 लाख से ऊपर रहता है तो सकते हैं फिक्स कमीशन। ठीक है, फिक्स कमीशन में आपको कैसे क्या मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हुआ है यूनिक CFI यानी न्यू कस्टमर। नए कस्टमर में आपको क्या है कि 26 to 50 अगर न्यू कस्टमर है तो उसमें 1000 रुपया, 51 से 100 में 1500 रुपया, और 100 से एभव में 2000 रुपये का हर महीने आपको फिक्स कमीशन मिलता है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके यहाँ नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है आधार सीडिंग। ठीक है, किसी कस्टमर का आप आधार सीडिंग करते हैं तो एक कस्टमर का आधार सीडिंग करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल सीडिंग, यानी खाते में मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो एक कस्टमर का आपको जो है सो मोबाइल सीडिंग पे, खाते से मोबाइल जोड़ने पे आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद है पासबुक अपडेट। पासबुक अपडेट बीसी के यहाँ से हो जाता है, तो एक पासबुक आप अपडेट करते हैं किसी भी कस्टमर का तो एक पासबुक अपडेट पे आपको क्या मिलता है, वो 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे 20 नंबर में, तो क्या है मिनी स्टेटमेंट। किसी भी कस्टमर का आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है, यहाँ पे नील लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है BBPS। ठीक है, ये सर्विस है, इस सर्विस के बारे में आप समझ लें। इसका फुल फॉर्म होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आप बिजली बिल, पानी बिल, बहुत सारा बिल जमा कर सकते हैं। तो किसी भी का एक बिल जमा करते हैं तो उस पर जो आपको कमीशन मिलता है वो 2 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट, यानी पेंशन का जो भी लोग को पेंशन मिलता है उसको बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगा के आप पेंशन आधार इनेबल करके पेंशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उस पर आपको कमीशन मिलता है, 2 रुपये का कमीशन मिलता है एक पेंशन सर्टिफिकेट पे। ठीक है, उसके बाद हम जैसे नीचे आएंगे तो रिक्वेस्ट फॉर न्यू चेक है, तो नया चेक, किसी भी कस्टमर का नया चेकबुक अप्लाई कराते हैं तो उसका आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है एक चेकबुक का, एक कस्टमर का। ठीक है, स्टॉप पेमेंट फॉर चेक का है तो स्टॉप को जो कमीशन मिलता है वो 5 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं 25 नंबर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो बहुत ही अच्छा स्कीम है। ठीक है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो ये आप किसी कस्टमर का करते हैं तो उसमें आपको जो कमीशन मिलता है जैसे आप अकाउंट उसका सुकन्या समृद्धि का किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करवा देते हैं, सुकन्या समृद्धि करा देते हैं तो उसमें आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं PPF अकाउंट है। ठीक है, PPF अकाउंट किसी भी कस्टमर का आप PPF अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें भी आपको एक अकाउंट का 20 रुपये कमीशन मिलता है। 20 रुपये का आपको ट्रांजैक्शन मिलता है, इसका मंथली पैसा कटेगा तो फिर आपको मंथली उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 27 नंबर में आपको रिकवरी का कमीशन है, यानी कि बैंक से आपको अप्रूवल होकर लिस्ट मिलता है कि इस लिस्ट का आपको रिकवर करना है तो उस पर आपको जो कमीशन मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है।
जैसे जिस तरह का अकाउंट रहेगा उस तरह आपको कमीशन मिलेगा। जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट पे 1% है, यानी जितना भी अमाउंट आप रिकवर करेंगे उसका 1% मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह के अकाउंट पर 2% है, उसके बाद 10% तक का कमीशन आपको रिकवरी पे मिलता है। यानी नीचे आते हैं हम 28 नंबर में, तो आप देख सकते हैं SMS अलर्ट। SMS अलर्ट अगर आप किसी का कराते हैं रजिस्ट्रेशन, ईमेल ID, मोबाइल नंबर का SMS अलर्ट के लिए, स्टेटमेंट वगैरह के लिए, तो उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं नील है, ठीक है। नीचे आते हैं 29 नंबर में, तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर रुपे डेबिट कार्ड, यानी आप किसी का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह अगर अप्लाई कराते हैं तो उस पर अगर सक्सेसफुल उसका अप्लाई हो जाता है तो एक अकाउंट से, एक कस्टमर से आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। पे आप देख सकते हैं किसी कस्टमर का रुपे कार्ड अगर आप ब्लॉक कराते हैं, देखिए यहाँ पे 30 नंबर में दिया गया है, किसी भी कस्टमर का आप रुपे कार्ड ब्लॉक कराते हैं तो रुपे कार्ड ब्लॉक कराने पर जो आपको कमीशन मिलता है, एक कार्ड ब्लॉक कराते हैं किसी कारणवश तो उसमें आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। 31 नंबर में तो जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस आप किसी कस्टमर का करते हैं तो उसमें जो आपको बैंक की तरफ से जो कमीशन मिलता है वो 25% का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप किसी का कराते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन मिलता है 25% का, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा कमीशन है। हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस आप अगर किसी कस्टमर का हेल्थ इंश्योरेंस आप करवा देते हैं तो उसका भी आपको 25% कमीशन मिलता है। सोर्सिंग है, ठीक है। नए कस्टमर को लोन के लिए आप सोर्सिंग करके लाते हैं, यानी खोजते हैं, सर्चिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, तो उस पर जो भी लोन का अमाउंट होगा उस लोन अमाउंट का आपको 0.25% का कमीशन मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है सो कि 10,000 रुपये आपको मिलता है, ठीक है। जितना भी बड़ा लोन होगा उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा 0.25% और मैक्सिमम एक लोन से आपको 10,000 रुपये का कमीशन मिलेगा। SSG JLG के बारे में बताया गया है। SSG JLG के बारे में जिस तरह का रहेगा उसमें भी एक ग्रुप से SSG JLG से आपको 1,000 रुपये का कमीशन मिलता है। उसका कुछ टर्म कंडीशन रहता है जो आपको ब्रांच से बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके जैसे नीचे आएंगे तो कुछ कमीशन के साथ साथ कुछ ये कमीशन के साथ कुछ रूल्स नियम है जो यहाँ पे बताया गया है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसमें है कि बैंक किसी भी समय उपरोक्त दर को संशोधित कर सकता है, यानी कमीशन में बढ़ाव घटाव अपने हिसाब से कर सकता है। अभी जो कमीशन चार्ट था वो हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कमीशन के बारे में बारीकी से चर्चा किया है। अगर आपको लगता है कि अगर कुछ और भी छूट गया है या बताने का और आपको समझने का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम बताने का पूरा कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है कि सेवा केंद्र संचालक को IIBF क्वालिफाई होना चाहिए, या RBI का गाइडलाइन है कि जो IIBF क्वालिफाई होगा, यानी IIBF जो पास किया होगा उसी को BC बने रहना है। और ये भी अभी RBI ये गाइडलाइन जारी कर दिए हुआ है कि जो BC के लिए वही लोग अप्लाई करेगा जो IIBF का एग्ज़ाम पास किया। अगर कोई IIBF एग्ज़ाम पास नहीं किया, वो BC है, तो उनका कोड कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके IIBF का एग्ज़ाम दे दीजिए और IIBF पास कर लीजिए, ठीक है। सर्विस पॉइंट अगर आप चलाते हैं, BC है, CSP है या ग्राहक सेवा केंद्र संचालक है, तो आपके लिए IIBF पास करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप लोग IIBF पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पास नहीं है तो तुरंत एग्ज़ाम दे करके IIBF पास कर लीजिए आप। हमने आज के इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र वाले को कितना कौन कौन से सर्विसेज है और किस सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है, ये हमने बारीकी से चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का अपडेट वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे।